हर हर महादेव। आज मैं आपको अनसुईया की पूरी कहानी सुनाऊंगी। इतनी ज्ञानवर्धक कहानी है। वैसे तो जिसने भी पौराणिक कथा पढ़ रखी है या पौराणिक इतिहास पढ़ा है वो सभी अनसुईया के बारे में जानते होंगे। ये कहानी अनसुईया के पतिव्रता धर्म और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है। अनसुईया अत्रि नाम का ऋषि था, उसकी पत्नी थी, पतिव्रता धर्म को निभाने वाली पत्नी थी। और उसने सोचा था कि उसके भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुणों वाली संतान पैदा हो। इसके लिए उसने घोर तपस्या करी। उसके बाद फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सोचा कि इसने इतनी भक्ति करी है तो वो विवश हो गए कि इसको अब ये वरदान जरूर देना पड़ेगा। उसी समय उन तीनों की पत्नियां वहां पर आ गई और उन्होंने कहा कि पहले तुम उसके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लोगे और उसके बाद में फिर उसको वरदान दोगे कि तीनों के समान गुणों वाली तुम्हारे संतान पैदा होगी। अब क्या करते, विवश होकर उन्होंने अपनी पत्नियों की बात को माना और पृथ्वी पर जाकर एक साधु का भेष बनाया। साधु का भेष बनाकर अनसुईया की कुटिया के आकर जाकर भिक्षा मांगने लगे। माई कोई भी भिक्षा खा लो। तभी अनसुईया बाहर आती है कुछ भिक्षा लेकर। तभी वो तीनों साधु जो है मना कर देते हैं कि नहीं, हमारी एक शर्त है कि तुम अपनी लाज और मर्यादा को त्याग कर अगर हमें भिक्षा दोगी, मतलब कपड़े उतार कर जब भिक्षा डालोगी तभी हम भिक्षा लेंगे। तब अनसुईया ने कहा कि लज्जा तो औरत का आभूषण होती है, लाज और मर्यादा तो औरत का आभूषण होती है, ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक पतिव्रता नारी हूँ। उसने मना कर दिया। तब तीनों साधु वापस मुड़ने लगे और कहने लगे कि अगर कोई दरवाजे पर साधु खाली हाथ जाता है तो उसको बहुत बड़ा श्राप मिलता है। तभी अनसुईया ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी ये बात भी मानने को तैयार हूँ, रुको एक बार, लेकिन एक बात मैं भी कहूंगी कि आप दरवाजे के ऊपर भिक्षा नहीं लोगे, मेरे घर के अंदर आकर अब भिक्षा मैं आपको दूंगी, आपको भोजन भी ग्रहण कराऊंगी और जैसी जो भी आपकी इच्छा है मैं लाज और मर्यादा को त्याग कर ही आपको भिक्षा दूंगी। क्योंकि अनसुईया ने इतनी भक्ति करी थी, वो जान गई थी कि जो ऐसी जो बोल रहे हैं तो जरूर ये कोई हमारी परीक्षा, मेरी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश खुद चलकर तेरे आश्रम में आए हैं। और फिर वो कहती है अनसुईया अपनी कुटिया में अंदर बुलाकर आराम से कहती है कि इस बिस्तर के ऊपर आप आराम से इस चारपाई पर बैठो और मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रयोग करती हूँ। और उसी समय उसने अपनी शक्ति से तीनों को 6 महीने के बच्चे बना दिए। तीनों को बच्चे का रूप बना दिया और तीनों बच्चे होकर उनको अपनी गोद में लिया और अपना दूध पिलाया। उसने अपना मातृत्व सुख भी देख लिया, उनको प्यार भी किया और दूध भी पिलाया और उसकी जो भिक्षा देनी थी वो भी पूरी हो गई। उसी समय वहां घूमता हुआ नारद मुनि, तो सब जानते ही हैं कि वो तो घूमता रहता था, और वहां पर जब देखा तो देखा कि यहाँ पर तो 3 बच्चों की तेज तेज रोने की आवाज आ रही है अनसुईया की झोंपड़ी में। तो वो वहां से करते हुए और घूमता हुआ वो सारा कुछ, नारद मुनि तो सब कुछ समझ ही जाता है कि ये बच्चे भी कौन है, और वो वापस जाते हैं। और उधर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों पत्नियां थी खूब चिंतित होती हैं कि इतना टाइम हो गया उनको गए हुए, लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। तभी वहां पर नारद मुनि पहुंचता है और कहता है कि मैं अभी अभी क्या कमाल देख कर आया हूं, क्या कमाल देख कर आया हूं कि 3 बच्चे जो है अनसुईया की झोंपड़ी में तेज तेज रो रहे थे और उसके बाद अनसुईया उनको दूध पिला रही है और उनको प्यार करती है। अब तीनों जो है बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं कि अब क्या किया जाए। नारद मुनि से कहती हैं क्या तुम सच कह रही हो, ये सच्ची कथा है? बोला हाँ मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद मेरी आंखों से देख कर आया हूं।
तब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके लिए अनसुईया के पास आकर अब माफी मांग लेते हैं कि हमें माफ कर दो और हमारे तीनों के पति वापस लौटा दो। अब माता सरस्वती, लक्ष्मी माता और गोरा तीनों वहां पर कुटिया पर पहुंचती है अनसुईया के, और वहां पर जाकर कहते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं। तब वो दिखाती है कि तुम्हारे पति ये रहे, और देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चों के में चारपाई के ऊपर लेटे लेटे आराम से खेल रहे हैं। अब तो उनकी चिंता और भी बढ़ गई कि अब क्या किया जाए। तब वो अनसुईया के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो। हमने ही कहा था कि आपकी परीक्षा ले, वो जाकर पहले पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले और उसके बाद में उसको वरदान दे। ये तीनों तो तुम्हें वरदान देने के लिए आ रहे थे कि हमारे जैसे गुणों वाला ही तुम्हारे पुत्र पैदा हो, लेकिन हमने कहा कि पहले उसकी परीक्षा लोगे और उसके बाद में फिर उसको वरदान दोगे। हमें माफ कर दो अनसुईया, और तुम जो है जैसा इनका रूप था उसी अवस्था में इनको वापिस कर दो। तब जो अत्रि की पत्नी थी, ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया, वो अपनी शक्ति से उन तीनों को उसी रूप में खड़ा कर देती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तब उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तब उन तीनों ने फिर कहा कि हमें भी माफ कर दो अनसुईया, हमने भी हमारी पत्नियों के कहने से तुम्हारी परीक्षा ली, हमने भी बहुत बड़ी गलती की है और हमें माफ कर दो। अब तुम जैसा भी कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब उसके बाद में उनके पुत्र पैदा हुआ। कहा कि अब जैसा तुम चाहती हो वैसे ही तुम्हारे पुत्र होगा, हमारे तीनों गुणों का दत्तात्रेय पुत्र प्राप्त होगा। मतलब 3 चेहरे वाला, जिसके 3 चेहरे होंगे। उनके 3 सिर थे, 6 हाथ था और 1 शरीर था, और उसमें तीनों के गुण मौजूद थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपने भी देखी होगी कई बार जो मूर्ति होती है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के शीश होते हैं। ये अनसुईया का ही पुत्र माना गया था, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस अनसुईया को वरदान दिया था कि तुम्हारे हमारे तीनों गुणों के बराबर ऐसा पुत्र होगा प्राप्त, बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र होगा। और उसके बाद फिर अपने अपने स्थान पर सभी वापिस चले जाते हैं। तो कहते हैं इस कहानी को जो भी सुनता है या कहता है किसी को, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इसी के ऊपर कहते हैं कि नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने, तो नर को जन्म देने वाली ही नारी है, और नारी ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था।